आज की वीडियो में हम इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस मीन इंसेक्ट्स जो हैं उन्होंने इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। इट इज़ अ हेरिटेबल चेंज इन द सेंसिटिविटी ऑफ द पेस्ट पॉपुलेशन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द रिपीटेड फेलियर ऑफ प्रोडक्ट। हम कॉन्टीन्यूसली कोई इंसेक्टिसाइड या कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लेबल रिकमेंडेशंस फॉर दैट पेस्ट स्पीशी, और वो जो प्रोडक्ट है हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कंट्रोल को फॉलो किया जा सके, अचीव किया जा सके। लेकिन इस प्रोडक्ट के रेगुलर यूज़ के बाद हमें रिपीटेड फेलियर मिल रहा है। इट मीन्स जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने अंदर रेजिस्टेंट डेवलप कर चुके हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है ये हेरिटेबल चेंज है, यानी इंसेक्ट्स जो हैं वो ये रेजिस्टेंस का ट्रेट अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर पास करते हैं। अगर हम इनिशियल इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इंसेक्ट्स के अंदर रेजिस्टेंट डेवलप होगी, जैसे साइड पिक्चर के अंदर रेड कलर से रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स को शो किया गया है। अब जो रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स थे उनमें डेवलप हुई है, वो सर्वाइव करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने रेजिस्टेंट ट्रेट को पास ऑन करेंगे अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर, एंड देन आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम, ईयर टू आफ्टर ईयर, सेम क्लास ऑफ इंसेक्टिसाइड को यूज़ करते रहेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कैन बिकम रेजिस्टेंट। लेकिन ये एक स्लो टाइम प्रोसेस है, क्योंकि रेजिस्टेंस एकदम से नहीं आ जाती है या हेरिटेबल चेंज एकदम से नहीं आ जाता है, इसको होते होते भी टाइम लगता है। सो एट द लास्ट आपकी सारी पॉपुलेशन जो है पेस्ट की वो रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड हो जाएगी। इंसेक्टिसाइड्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स, पाइरिथ्राइड्स एंड नियोनिकोटिनाइड्स। इंसेक्ट रेजिस्टेंस को डेवलप करते हैं बाय एक्सप्रेसिंग द मल्टीपल रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स। अबाउट मोर देन 500 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स बिकम रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड्स। उनके अंदर अपनी रेजिस्टेंस जो है इवॉल्व हो चुकी है। कुछ फैक्टर्स हैं जिनके अंदर सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जिनमें फ्रीक्वेंसी ऑफ आर एलील्स है, डोमिनेंस ऑफ आर एलील्स है, नंबर ऑफ आर एलील्स है। इन फैक्टर्स के ऊपर इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। इन बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफस्प्रिंग्स पर जनरेशन एंड जनरेशन, टर्नओवर, एंड इन द इकोलॉजिकल फैक्टर माइग्रेशन पे डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स मोबिलिटी है और आइसोलेशन है, जिनके ऊपर इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। दूसरे फैक्टर्स में देखें तो ऑपरेशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे केमिकल नेचर है पेस्टिसाइड्स की, केमिकल जो हम यूज़ कर रहे हैं उनका रिलेशनशिप विद द अर्लियर इंसेक्टिसाइड्स, सिलेक्शन थ्रेशोल्ड, एप्लीकेशन थ्रेशोल्ड, मोड ऑफ एप्लीकेशन एंड अल्टरनेटिव सिलेक्शंस मेथड। प्रिवेंटिंग रेजिस्टेंस, यानी हम एक इंसेक्ट्स को रेजिस्टेंट डेवलप करने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्रॉप एंड साइट मैनेजमेंट टैक्टिक्स जो है वो प्रिवेंट करती हैं पेस्ट को इस्टेब्लिश्ड होने से, जिसके अंदर हमने सबसे पहले प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैराइटीज़ को यूज़ करना है। ऑप्टिमम क्रॉप ग्रोथ को मेंटेन करना है बाय फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन। एक हेल्दी क्रॉप जो होती है वो मोर कॉम्पिटिटिव और लेस सस्पेक्टेबल होती है डिजीज़ और इंसेक्ट अटैक से। क्रॉप को रोटेट्स करना है इफ़ योर क्रॉप हैविंग द पेस्ट प्रॉब्लम, और टाइलेज को यूज़ करना है फॉर वीट कंट्रोल। आईपीएम मैनेजमेंट में देखें ये भी रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि इसमें हम दूसरे कम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं। अपनी फील्ड्स को रेगुलरली स्काउट करें, उसका सर्विलियंस करें, ताकि अगर पेस्ट पॉपुलेशन में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसको क्विकली रिस्पॉन्ड किया जा सके। पेस्ट मॉनिटरिंग हेल्प करती है कि पेस्टिसाइड को नेसेसरी है भी है यूज़ करना या नहीं है, मतलब आपकी जो क्रॉप है वो थ्रेशोल्ड लेवल पे या इंजरी लेवल के ऊपर है तो हम पेस्टिसाइड्स अप्लाई करें या ना करें। पेस्टिसाइड्स को अगर ऑप्टिमम टाइमिंग के बियॉन्ड यूज़ किया जाए तो वो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि लार्ज वीड्स हैं, लेट इन स्टार इंसेक्ट लार्वी, या फिर ऐसी डिजीज़ जो कि एपिडेमिक फेस के ऊपर है। अगर इन टाइमिंग्स के ऊपर हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें तो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बायो कंट्रोल्स को यूज़ करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर वो अवेलेबल हैं तो अपने बायोलॉजिकल कंट्रोल को ही यूज़ करें।